एक सज्जन ने विवाह किया, उसकी पत्नी बड़ी सुंदर थी और सभी लोग उसके सौंदर्य की दाग देते थे। कुछ दिनों के पश्चात उसको अचानक कोई बीमारी हो गई उस महिला को, और उसके मुख का सौंदर्य कुछ नष्ट हो गया। अब वो बड़ी भद्दी दिखने लगी। उसके कुरूपता को देखकर कई लोग सोचने लगे, इतना बड़ा परिवर्तन अभी पति कैसे झेलेंगे। अब पत्नी भी सोच रही थी क्या होगा। अचानक पति की दुर्घटना हो गई और ऐसा लगा कि उनके नेत्रों की दृष्टि चलती चली जा रही है। पति ने घोषित कर दिया, मुझे ठीक से दिख नहीं रहा। और फिर उसने पत्नी को कहा, अभी तुमको डरने की आवश्यकता नहीं, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूं, इसलिए आप जैसे हो सो हो। कुछ दिनों के पश्चात पत्नी की मृत्यु हो गई और जब सारे पड़ोसी पति के पास आए, पति कहने लगे, मैं इस जगह से दूसरे शहर जाना चाहता हूं क्योंकि यहां पर मुझे अपनी पत्नी की याद आती है। तो उन लोगों ने कहा, अरे आप तो अंधे हो, देख नहीं पाते, कैसे रहोगे। बोले, नहीं, मैं अंधा नहीं हूं, सब कुछ बराबर देख पाता हूं। उस समय मेरी पत्नी इतनी द्वंद्व में थी क्योंकि उसका रूप नष्ट हो गया था और उसे लग रहा था कि मुझे उसे उस रूप में देखने कैसा लगेगा, इसलिए मैंने आडंबर रचाया कि मैं नहीं देख पा रहा हूं। इस प्रकार मैंने जो किया केवल उनके मन को सुकून देने के लिए किया। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। इसलिए कहा गया है वैदिक सभ्यता और संस्कृति में भगवान श्री कृष्ण को घर का हमें केंद्र बनाना चाहिए, क्योंकि इसका शरीर से कोई संबंध नहीं। चाहे कोई जवान हो, वयोवृद्ध हो, सौंदर्य से पूर्ण हो या कुरूप हो, किसी प्रकार की कलाएं हो न हो, धन हो या निर्धन हो, कृष्ण जब हमारे घर के केंद्र बनते हैं तब फिर परिवार का हर सदस्य एक दूसरे की सेवा विश्रम्भेण, बड़े भाव के साथ, आत्मशौचेन, स्वच्छता के साथ, गौरवेण, गौरव या सम्मान के साथ, दमेन च, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए, शुश्रूषया, सेवा भाव को व्यक्त करते हुए, शुश्रूषया सौहृदेन, एक दूसरे का शुभ चिंतक और हितैषी बनकर, वाचा मधुरया च भो, और बड़े प्रेम पूर्वक मिठास भरे शब्दों से एक दूसरे के चित्त को हम संतुष्ट करते हुए इस प्रकार कृष्ण भक्तिमय गृहस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं।